हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन और सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्ग का बेसिक चीज़ जान लेते हैं, तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। आखिर वर्ग किसे कहते हैं? तो किसी संख्या को उसी संख्या से उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो कभी भी स्क्वायर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में, और अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। जैसे उदाहरण है 2, यहाँ पर 2 दिया गया है और 2 का हम वर्ग करेंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर। मान लीजिए कोई संख्या है 2, हम 2 माने हुए हैं, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 किसी संख्या को उसी संख्या से, यानी कि जो 2 है हम उसी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तब जो हमको संख्या प्राप्त होगा वह क्या होगा, उसे वर्ग कहेंगे। जैसे 2 है, 2 को हम उसी से गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ, 4। फिर अन्य उदाहरण लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 है, 3 को हम उसी संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 प्राप्त हुआ। 4 है, 4 को हम उसी से गुना करेंगे जो संख्या है 4 चौका 16। फिर 5 है, 5 गुने 5 = 25। दोस्तों, हम अन्य उदाहरण इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 6 लेते हैं, वही किसी संख्या को उसी संख्या से, जैसे 6 है तो 6 में उसी संख्या से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 छके कितना प्राप्त हो जाएगा, 36। इस प्रकार हम पूरे वर्ग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या आप वर्ग को ऐसे भी जान सकते हैं, दूसरा नियम के अनुसार वर्ग वैसे संख्या जिसका घात 2 हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 2 स्क्वायर घात में है, इसका घात कितना है, 2 है, तो समझ जाएंगे क्या है, वर्ग है। अब सेकेंड टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर जिस संख्याओं में सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन जाते हैं उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्त, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसे समझेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। आखिर पूर्ण वर्ग संख्या परिभाषा बताया गया है कि जिस संख्या में सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं 256। क्या यह 256 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इनको हम देख लेते हैं। 256 गुणनखंड द्वारा देख लेते हैं हम लोग, जो इसका पूर्ण वर्ग संख्या यह है या नहीं है। 2 एकम 2, 128, 64 दूनी 128, 2 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब हम यहाँ पर सब का जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया है, तो 8 बार गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो जिस संख्या में सभी अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर दिया गया है कि जिस संख्या में सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन जाते हैं, तो हमको जोड़ा लगाना है। तो 2 का जोड़ा सबका लगाएंगे। इसका जो हो गया पेयर, इसका जोड़ा, इसको जोड़ा। 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर, सबका जोड़ा लग गया। यहाँ पर देखते हैं सभी का जोड़ा लग गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम लोग देखकर पता कर सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। नोट में वैसे संख्या जिनके अंत या इकाई अंक इकाई अंक 2 3 7 8 हो, वह
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। वैसे संख्या जिनके अंत या इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे 12, देखिए इकाई अंक में क्या है, 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तेईस पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 47 यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी संख्या है जिनके इकाई स्थान पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 और न हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। कुछ संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।